हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम लेके आ रहे हैं इनकोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इनकोडिंग डिकोडिंग के अल्फ़ाबेटिकल जो क्वेश्चंस थे वैसे भी क्वेश्चन है इसमें, और थोड़े से एडवांस वर्जन भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ ब्राइटनेस इज़ कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज़ कॉल्ड येलो, येलो इज़ कॉल्ड रेड, red is called purple and purple is called sky blue, then tell what is the color of ripened banana। यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशी नीला कहा जाता है, तो बताइए कि पके हुए केले का रंग कौन सा है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है अपने किसी भी जो जनरल वे में लॉजिक होता है उनको नहीं लगाना होता है। हमें यहाँ पे ये मानना होता है कि जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अज्यूम करना होता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही बिल्कुल सच है। तो इसमें हम अपनी जनरल नहीं लगा सकते कि ब्राइटनेस ब्लैक कैसे हो सकती है, ऐसे हम क्वेश्चंस पुट नहीं कर सकते। इसमें हमें जो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें उसको मानना है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसको आसानी से समझने के लिए चलिए अब हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो ब्लैक है, सॉरी, ये जो है ब्राइटनेस इज़ कॉल्ड ब्लैक, तो ये जो ब्राइटनेस थी जितनी भी उसको हमने ब्लैक का नाम दे दिया। अगर मान लें हम कि सारी ब्राइटनेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्लैक बोल रहे हैं, जहाँ भी हमें ब्राइटनेस दिख रही है हम उसको ब्लैक बोल रहे हैं। और ये आगे लिखा है ब्लैक इज़ कॉल्ड येलो, तो जितना भी ब्लैक पोर्शन है उस सारे को हम क्या बोल देंगे कि ये येलो है। इसका नाम क्या है, येलो। ब्लैक पोर्शन का हमने नाम ही येलो रखा है, येलो पोर्शन का नाम हमने रेड रखा है, उसी तरह रेड पोर्शन का नाम हमने पर्पल रखा है और पर्पल वाले का नाम हमने स्काई ब्लू रखा है। तो इसी तरीके से हमें ये चीज़ समझनी है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ रिपन बनाना, पके हुए केले का रंग कौन सा है। तो हमें मालूम है कि पका हुआ केला जो जनरल में हम देखते हैं पके हुए केले का रंग जो है येलो होता है, लेकिन यहाँ पे येलो जो है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे येलो जितनी भी चीज़ होती है हम उसको क्या बोलते हैं, रेड। तो यहाँ पे तो चलो मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ इतना सही क्वेश्चन होगा। तो आप उसमें यहाँ पे देखोगे कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है पके हुए केले का रंग, तो वो है हमारा येलो। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में देखना है कि येलो को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मान रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है येलो इज़ कॉल्ड रेड, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स ब्रिंग एप्पल मी, 958 मीन्स कट ग्रीन एप्पल एंड 645 मीन्स ब्रिंग ग्रीन फ्रूट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है कोई नंबर दिया हुआ है 786, इसका एक कोड दिया हुआ है ब्रिंग एप्पल मी, 958 का दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे मी का कोड जो है वो निकालना है। अब हमारा मी जो है वो फर्स्ट उसमें है 786 वाले में, ब्रिंग एप्पल मी। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि 786 का कोड है ब्रिंग एप्पल मी, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं और 3 ही डिजिट्स का कोड है। तो लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा कोड किसका है। हमें यहाँ पे मी का जो है वो देखते हैं। मी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मी का कोड क्या है। ऑप्शन ए 6 दिया है, ऑप्शन बी 7 दिया, ऑप्शन सी 8 दिया, ऑप्शन डी डेटा इनएडिक्वेट। ये वाला ऑप्शन तब होता है जब हम मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं आंसर, हमें नहीं मालूम चलता है कि आंसर क्या है, तब हम ये ऑप्शन डी सिलेक्ट करते हैं। अब हमें देखते हैं कि हमें मी का कोड मिलता है या नहीं मिलता है। तो 786 में देखते हैं ब्रिंग एप्पल मी। तो अब हमें देखते हैं कि आगे हमें जो सेकंड दिया है 958, वहाँ पे दिया है कट ग्रीन एप्पल। तो हम इन दोनों को ये भी देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एप्पल जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम डिजिट्स में देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 8 है, डिजिट 8। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एप्पल का कोड जो है वो 8 है। तो अब मी का जो कोड होगा वो या तो 7 होगा या तो 6 होगा। तो अब हम देखते हैं कि कम हम कुछ और भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम थर्ड पे जाते हैं 645 पे। तो इसमें लिखा है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट में लिखा है, तो हमें इसका फर्स्ट वाले का ही सबके साथ कंपैरिजन करना है। तो हम देख रहे हैं कि ब्रिंग एप्पल मी और ब्रिंग ग्रीन फ्रूट में ब्रिंग जो है वो हमारा कॉमन है। और अब डिजिट्स देखते हैं 786 और 645 में कौन सी डिजिट सेम है, 6 सेम है।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ब्रिंग का कोड जो है वो 6 है, तो ब्रिंग का कोड हमारा 6 हो जाता है और एप्पल का कोड हमारा 8 हो जाता है। तो जो डिजिट बच जाती है वो है 7, और 7 का कोड हो जाता है, मतलब 7 जो जिसका कोड है वो है मी। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि मी के लिए किसका यूज़ किया गया है, तो वो है 7। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ये जो क्वेश्चन है ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, ये एडवांस वाली इनकोडिंग डिकोडिंग है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंपैरिजन करके ही हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं ये प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज DFE इज रिलेटेड टू WUV इन द सेम वे FGH इज रिलेटेड टू whom। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार DFE का संबंध WUV से है, उसी प्रकार FGH का संबंध किससे होगा। हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं 3 लेटर्स का। तो हमें यहाँ पे DFE और WUV का हमें जो है वो देखना है रिलेशन क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D का कोड 4 होता है अल्फ़ाबेटिकली, F का 6 होता है, E का 5 होता है, W का 23 होता है, U का 21 होता है, V का 22। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो D और W है, तो D और W का अगर हम इनके जो न्यूमेरिक नंबर है इनका अगर हम सम करते हैं 23 + 4 तो ये आता है हमारा 27। F और U का सम करते हैं तो वो भी 27 आता है। E और V का सम करते हैं 27 ही आता है। तो हमारे यहाँ पे जो लिए हैं ये अल्टरनेट लिए हैं, मतलब कि जो हमारा हमने पढ़ा भी था शॉर्ट ट्रिक्स में कि 27 का सम तब होता है जब हमें एक अगर असेंडिंग ऑर्डर में A से अगर हम कोड शुरू कर रहे हैं और अगर हम Z से शुरू कर रहे हैं तो हम जो कोडिंग करते हैं तो उन दोनों का सम जो है वो 27 आता है। जैसे A का 1 है और Z का 26 है, तो इनका जो सम है अगर हम A से शुरू कर रहे हैं तो 1 आएगा और Z से शुरू कर रहे हैं तो Z को जो है वो 1 हो जाएगा, तो A 26 पे आएगा। तो ऐसे जो सम है वो 27 आता है। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो मेरी आप शॉर्ट ट्रिक्स वाली जो इंट्रोडक्शन ऑफ इनकोडिंग डिकोडिंग की वीडियो है आप उसको देख के इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इनका जो सम है ये एक अलग है कि हाँ इनका जो सम है वो 27 आता है। तो अब आ रहा है हमारा यहाँ पे FGH। तो F का जो कोड होता है वो होता है हमारा 6। तो यहाँ पे जैसे हमें गिवन ही है कि F का कोड 6 है, तो इसका जो कोड बनेगा वो हमारा बन जाएगा U21। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि U वाला कौन सा कोड है, यहाँ पे U वाला सिर्फ एक ही है, ऑप्शन ए, बाकी सब जो है वो अलग अलग हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए UTS। बस हमें बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा सेम ही पैटर्न हर जगह है। तो F का जो कोड है वो U हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ बैग इज़ 71 देन वाइस इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि बी का जो यहाँ पे देख रहे हैं 71 जो है वो कैसे भी लिंक्ड है, तो ये कुछ इनके न्यूमेरिकल कोड से ही लिंक्ड है। तो बी का अगर हम देखें यहाँ पे न्यूमेरिक कोड क्या होता है, हमारा होता है 2, और ए का कोड होता है 1, और जी का कोड होता है 7। तो यहाँ पे अगर हम इनको कुछ सम करके देखें तो 2 + 1 3 + 7 10, तो ये तो नहीं बन रहा है 71। तो अब हम इसका जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका हम कोड लेके चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो बी का जो कोड हमारा बनता है वो है 25, क्योंकि बी का कोड हमारा बनता है 22, तो 2 और 25 27 हो जाता है। तो अगर हम Z से चलें तो बी का कोड आता है 25, ए का कोड आता है 26 और जी का कोड आता है 20, और इन तीनों का अगर हम सम कर देते हैं तो हमारा बन जाता है 71। तो इसी तरीके से अब हम वाइस का कोड देखेंगे। तो वाइस का कोड है, वी का कोड हमारा होता है वी से वीर जी, वीर मैंने भाई, 22 मैंने 22, इसका कोड होता है हमारा 22, वी का कोड 22 होता है। लेकिन अगर हम इसका हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो 22 + 5 इज इक्वल टू 27, तो 5 आ जाएगा इसका कोड। तो 5 आ जाएगा। आई का कोड होता है हमारा, आई जो है हमारा 9 की तरह दिखता है तो वो 9 है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका कोड क्या आ जाएगा, 9 + 18 इज इक्वल टू 27। तो 9 तो आई का कोड हो गया, तो हमारा इसका आ जाएगा 18।
और सी जो है हमारा उसका कोड आ जाता है हमारा 3 और 27 में से 3 गए तो 24। तो हम इसमें अब 24 और ऐड करेंगे और ई का कोड आ जाता है 5 और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कोड आता है वो आ जाता है 22। तो यहाँ पे हम इन सब का जो है वो सम करेंगे, तो इसका जो सम करके आ जाता है वो आ जाता है हमारा 69। 18 + 5 = 23, 23 + 24 = 47 एंड 47 + 22 = 69। तो हमारा जो ये आंसर आ जाता है वो आ जाता है 69। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड डेप्यूटेशन इज़ रिटन एज। इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डेप्यूटेशन के जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे ही इस कोड में लिखे हैं, तो इसी में जंबल किया हुआ है कोड को। हाउ इज़ डेरिवेशन रिटन इन दैट कोड। तो हम ऑप्शन इसमें देख सकते हैं कि जो डेरिवेशन है उसी को जंबल करके हमें ऑप्शन में दिया है, तो हमें जो है वो जंबल जो लेटर्स को जंबल किया हुआ है उसका हमें पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है इसमें। तो डेप्यूटेशन और इसका जो कोड है उसमें सेम ही लेटर्स हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स तो सेम ही है। अब हम देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या लगा है। तो यहाँ पे हमने जब इसको ऑब्ज़र्व किया, आप वीडियो पॉज करके खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में लिखा है ON ऑन, तो यहाँ पे ON जो है हमारा वो लास्ट के 2 लेटर्स हैं, तो उसको ले लिया है। उसके बाद 2 लेटर्स छोड़ के उसके बाद अगले 2 लेटर्स लिए हैं, उसके बाद फिर से 2 लेटर्स छोड़ के हमारा DE है वो लिया हुआ है। तो हमारे ये 6 लेटर्स हो गए। उसके बाद के जो 4 लेटर्स हैं वो हमारे फिर शुरू से DE के बाद आगे वाले PU लिया हुआ है, PU के बाद जो बच गया हमारा TI वो लिया हुआ है। तो अब इसी पैटर्न पे चलते हुए हमें डेरिवेशन का कोड निकालना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो डेप्यूटेशन और डेरिवेशन में सेम नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं। DE डेप्यूटेशन में PU है, फिर उसमें RI है, VATION, सेम नंबर ऑफ़ लेटर्स है, तो हमें सेम पैटर्न लगेगा। तो अगर दोनों के एंड में ही ON है तो यहाँ पे लास्ट में ON है डेरिवेशन के, तो हमारे कोड के जो सबसे स्टार्टिंग में हमारा आएगा वो आएगा ON। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑप्शन A B C D चारों के चारों में ON ही है। उसके बाद हमें 2 लेटर्स छोड़ने हैं, यानी कि हमने TI छोड़ दिया। उसके बाद हमारे अगले 2 लेटर हैं VA। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ON के बाद VA कौन कौन से ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन A, ऑप्शन C, ऑप्शन D में। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन B जो है वो कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन B तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हमारा थर्ड पेयर जो आता है वो हमारा स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हैं, वो हैं DE। तो ON VA के बाद DE जब आएगा तो वो हमारा ऑप्शन C जो है उसको एलिमिनेट कर देगा। हमारा ऑप्शन जो C है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब बच के हमारे पास ऑप्शन A और ऑप्शन D। तो हमारा DE के बाद जो है उसके बाद हम फर्स्ट पेयर उठाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डेप्यूटेशन में PU उठाया है DE के बाद वाला, तो यहाँ पे हम उठाएंगे RI वाला। तो RI वाला जो है वो ऑप्शन A में है, लेकिन ऑप्शन जो D है वहाँ पे RI वाला नहीं है, वहाँ पे इसको R कर दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है RI। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन D जो है वो भी हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो बच जाता है वो बच जाता है ऑप्शन A। तो वो हमारा ऑप्शन A जो है वो हमारा यहाँ पे सही तो हमारा ऑप्शन A जो है वो हमारा सही आंसर है यहाँ पे। तो हमें बस यहाँ पे पैटर्न देखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ पेल इज़ कोडेड एज 2134, अर्थ इज़ कोडेड एज 41590, देन हाउ इज़ पर्ल कोडेड एज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेल जो है वो हमारा 4 लेटर्स का कोड वर्ड है, और हमारा जो कोडेड इसको कोड किया वो भी 4 डिजिट्स में कोड किया है। अर्थ में 5 हैं लेटर्स तो इसको 5 डिजिट कोड है, और पर्ल में 5 है तो इसका कोड भी 5 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो 5 डिजिट के हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेल और अर्थ में हम थोड़ी सिमिलरिटी देखते हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो दोनों में उसका कोड है 1, और ई जो है वो दोनों का कोड इसमें क्या है 4।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई कोड दे रखा है, किसी नंबर को, किसी लेटर को एक पर्टिकुलर कोड दिया, जैसे ई को 4 कोड दे दिया है, ए को जो है वो 1 कोड दिया है। हमें यहाँ पे देखना है पर्ल का कोड। तो क्या हमारे जो पर्ल में जो लेटर्स आ रहे हैं इनका कोड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पर्ल का कोड, पी का जो कोड है हमारे यहाँ पे गिवन जो है, पी का कोड आता है हमारा यहाँ पे 2। तो हमारा सबसे फर्स्ट में आएगा 2। तो यहाँ पे 2 तो हमारा ऑप्शन ए बी सी डी चारों में है, तो हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ई का कोड आ रहा है हमारा यहाँ पे 4, पर्ल में ई जो है उसका कोड आ रहा है 4। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि अब आ रहा है हमारा 4, तो 4 जो है हमारा वो सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन ए सी डी हमारे कट हो जाते हैं और हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है सिर्फ ऑप्शन बी। तो इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या होता है, हमें 2 कोड दिए होते हैं, हमें यहाँ पे इसका यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका इनके न्यूमेरिक कोड से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें एक फिक्स जो नंबर एक अल्फ़ाबेट के साथ कोई नंबर फिक्स कर दिया होता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें कोडिंग करनी होती है। तो ये थोड़े जो क्वेश्चन जो हैं वो उससे अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड लेट इज रिटन एज VGZO, how will shine be written in the same code? लेट को VGZO से लिखा जाता है, तो शाइन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेट जो है वो 4 लेटर्स का वर्ड है, उसकी कोडिंग भी 4 में ही है। शाइन जो है वो 5 का है और उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी हमारे 5 लेटर्स के ही हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेट और VGZO का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे एल के नीचे वी, ए के जी, टी जेड यू। तो जब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इसको क्रॉस में किया हुआ है। ई जो है उसका कोड होता है 5 और वी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर इसका कोड वैसे 22 होता है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको देखा जाए तो 22 + 5 = 27। तो हम इसको 27 इसका सम भी कर सकते हैं या फिर हम इसको अल्टरनेट भी मान सकते हैं कि वो जो है असेंडिंग का 5 है और वो डिसेंडिंग का 5 है। तो ई का कोड इस तरीके से वी बन जाता है। टी जो है वो उसका कोड 20 होता है, जी का कोड हमारा 7 होता है, तो ये भी 27 बन रहा है। तो ये सेकेंड लेटर लिया है। ए 1 होता है, जेड 26 होता है और एल 12 होता है और ओ 15, तो इनका सम भी 12 और 15 27 आता है। तो इस तरीके से अब हमें जो है वो हमें शाइन का कोड निकालना है। तो एस जो है वो हमारा अल्फ़ाबेटिक में अगर ए से शुरू करते हैं तो एस का कोड होता है 19, सुन्नी सुन्नी। एस का कोड होता है 19। तो 19 में जो 27 के लिए हमें, तो इसका मतलब है 8 चाहिए हमें। ठीक है, एस का जो असेंडिंग में 19 है तो डिसेंडिंग में 19 जो होता है वो हमारा 8th लेटर आता है, वो है हमारा एच। ठीक है, तो इसका 8, तो इसका हमारा जो शुरू होगा, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है उसका कोड जो सबसे एंड में जा रहा है। ठीक है, जैसे एल का कोड ओ एंड में ओ गया है तो एस का जो है वो लास्ट लेटर जो है हमारा वो एच आएगा। एच आएगा तो यहाँ पे एच जो है वो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है, तो हमारा जो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बन जाता है हमारा ऑप्शन ए, सी और टी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम ई से शुरू करें तो ई का कोड जैसे कि हमें बताया ही हुआ है, ई का कोड जो बन जाता है वो बन जाता है वी, क्योंकि ई यहाँ पे भी लास्ट लेटर है इसीलिए हमें लास्ट लेटर का ही लिखना है। तो लेट में भी ई लास्ट लेटर है और शाइन में भी ई लास्ट लेटर है और लास्ट लेटर का कोड हम कोड के फर्स्ट उसमें लिखते हैं। तो ई का कोड बनता है हमारा यहाँ पे वी, तो वी जो है वो हमारा फर्स्ट लेटर होगा। तो अगर वी हमारा फर्स्ट लेटर है तो इससे हमारा ऑप्शन डी भी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं ए और ऑप्शन जो है वो सी। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन ए और सी में सिमिलरिटी कहाँ पे है, इसमें एस एच जो है लास्ट में सेम ही है और वी सेम है। तो हमें आर एम आएगा या एम आर आएगा ये हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हम सीधा सेकंड लेटर पे चलते हैं, जो कि शाइन में सेकंड लेटर जो है हमारा एच है। तो एच जो है एच का जो कोड होगा वो हमारे इस कोड के लास्ट सेकंड लेटर में आएगा। तो एच का कोड हमने क्या देखा था, यहाँ पे एस आएगा।
क्योंकि एच का 8 है और इसका ऑल्टरनेट हो गया 8 + 19 = 27, तो 19 जो होता है वो होता है एस। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे लास्ट से सेकंड लास्ट लेटर जो आएगा वो हमारा आएगा एस। तो इन दोनों में देख रहे हैं, सॉरी ये तो हमने देख ही लिया था, यहाँ पे एस ही आएगा। हाँ, ये तो सेम ही चीज़ है। तो अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद हम थर्ड लेटर पे चलते हैं। तो हमारा थर्ड लेटर है आई। आई का कोड आता है 9। 9 प्लस जो 18 है वो आ जाता है हमारा 27। तो 18 का जो है वो आ जाता है हमारा आर। तो आई वाला जो कोड है, मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग का थर्ड है वो कोड में बनेगा लास्ट का थर्ड, तो वो आ जाएगा हमारा आर। लास्ट में थर्ड कहाँ पे आर, वो आ जाता है हमारा सी में। सी में है, तो इस तरीके से ये कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, एक बार फिर से मैं बता दूँ। तो एस, जैसे ये है एस, ये है एच आई एन और ये है ई। तो एस का कोड जो है वो हमारा आ जाता है यहाँ पे जो है वो आ जाता है एच। ई का कोड जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा वी। एच का कोड यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है हमारा एस जो और उसके बाद एन का कोड जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है यहाँ पे एम। और आई का कोड जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे आर। तो इस तरीके से हमारा ये VMRSH बन जाता है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें दिया है CEG का कोड दिया हुआ है, TSR, FHJ का कोड दिया हुआ है, QPO, IKM का कोड हमें जो है वो देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब इनमें क्या रिलेशन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि CEG को TSR कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C का कोड है 3, E का कोड है 5, G का कोड है 7, T का 20, S का 19, R का 8। तो अगर हम इसमें C और T के कोड का अगर हम सम करें तो हमारा बनता है 23। ES के कोड का सम करें तो वो 24 बनता है, और G और R का सम करें तो 25 बनता है। और अब FHJ का देखते हैं तो 6, H का 8, J का 10, Q का 17, P का 16, O का 15। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टू लेटर्स का अगर हम सम करते हैं तो 23 बनता है, सेकेंड लेटर्स का सम करते हैं तो 24, और थर्ड लास्ट के टू लेटर्स का अगर हम सम करते हैं तो वो आ जाता है 25। तो यहाँ पे हमारा 23, 24 और 25 का पैटर्न चल रहा है। तो हमारा जो आई, यहाँ पे जो आई है उसका कोड आ जाता है हमारा 9, और के जो है उसका कोड आ जाता है हमारा किंग्स 11, और एम जो है एम मेरा ना तेरा, तो ये आ जाता है 13। तो हमें 23 बनाना है, तो 9 में कितने ऐड करेंगे जो 23 आ जाए, वो आएगा हमारा 14। और 14 का कोड हमारा क्या था, एन, क्योंकि इजोटी हमारा लेटर OM 13, तो N 14, और इजोटी O जो आता है 15, तो N जो है हमारा 14। तो हमारा जो ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा N। तो N जो है, इससे हमारा जो ऑप्शन C है वो एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन D जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास A और B बच जाते हैं। अब 11 के साथ जो है हमारा 27, 16 हमें जोड़ना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा 23 बन गया। अब हमें 24 बनाना है। तो 11 में हम कितना जोड़ें जो 24 आ जाए, वो हम जोड़ेंगे 13, और 13 का कोड आ जाता है हमारा M। तो यहाँ पे सेकंड में M जो है वो सिर्फ ऑप्शन A में है, ऑप्शन B भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, और हमारा आंसर जो है हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन A, NML। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द वर्ड टेबल क्लॉथ इज कोडेड एज दिस, देन हाउ कैन होटल बी कोडेड। ठीक है, टेबल क्लॉथ का हमें कोड दिया हुआ, उसको इस भाषा में कुटित किया है, तो होटल को कैसे कुटित किया जाएगा। 5 लेटर्स का कोड है, और हमें 5 लेटर्स का वर्ड है, 5 लेटर्स का ही कोड में हमें आंसर दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कोड है। तो चलिए हम चलते हैं, इसको देखते हैं क्या रिलेशन है। तो टी के नीचे एक्स है, ए ऐसे ऐसे, ए के ई, बी के एम, एल आर, ई ए सी एन, एल का आर, ओ का आई, टी का एक्स, एच का टी। जब हम यहाँ पे कोई पैटर्न देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि टी और एक्स के बीच में जो थोड़ा हम देख रहे हैं यू वी डब्ल्यू है, तो फिर एच और टी के बीच में तो बहुत ज़्यादा गैप आ जा रहा है, ए और ई के बीच में बी और एम। तो हम यहाँ पे कोई एक पैटर्न जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पैटर्न है।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कहीं जो हमारा जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है होटल, तो हमें तो सेम ही कोड जो है, एक सेम ही जो सेट ऑफ रूल्स है वही देखने होते हैं। तो होटल में जो लेटर्स यूज़ हुए, क्या हमें उनका कोड गिवन है? तो होटल में जो लेटर हैं वो क्या सेम लेटर्स इस वर्ड में हमें गिवन है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एच का कोड भी हमें है, यहाँ पे है, ओ का भी है, टी का भी, ई का भी, एल भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेबल क्लॉथ में टी का कोड, टेबल का टी जो है उसका कोड भी एक्स है, और क्लॉथ का टी जो है उसका कोड भी एक्स ही है। तो और टेबल में एल का कोड आर है, तो क्लॉथ में भी एल का कोड आर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी लेटर के लिए पर्टिकुलर एक लेटर कोड में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एच का कोड जो है वो बन जाता है हमारा, यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका कोड है टी। एच का कोड हमें दिया हुआ है टी, तो जिससे हमारा ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाता है और ऑप्शन हमारा डी भी कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद है ओ का कोड है हमारे पास आई, जो कि हमारा सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको कोई पैटर्न नहीं मिलता है तो आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा लेटर दे दिया जाता है ताकि आप पैटर्न को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करें। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में देखना है कि अगर आपको कोई पैटर्न नहीं मिलता है तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या हमें जो लेटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में पूछे गए हैं, क्या वो सेम कोड जो है वो हमें पहले से गिवन है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज की वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड बिल्डर इज रिटन एज दिस, हाउ इज सीलिंग रिटन इन द सेम कोड। किसी निश्चित कोड में बिल्डर को ये इस रूप में लिखा जाता है, तो सीलिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि बिल्डर और इस कोड में क्या रिलेशन है। बी के नीचे जे, यू वी, आई का सी, एल का के, डी का एस, ई का एफ, आर का ई। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें एकदम से शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें एकदम से माइंड में आने लग जाएंगी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसका कोड क्या है। ठीक है, तो हम जब इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो 7 लेटर्स हैं इसमें, तो जो फर्स्ट 3 लेटर्स का ग्रुप है, लास्ट के 3 लेटर्स का ग्रुप है और एक अलग है। तो बी को सी में कन्वर्ट किया हुआ है, फर्स्ट को थर्ड लेटर बन गया है, और थर्ड लेटर हमारा उसका अगला जो है थर्ड लेटर का वो फर्स्ट में चला गया है। जैसे बी का सी बन गया है, आई का जे, यू का वी। इसी सेम पैटर्न डी ई आर पे भी हमारा लगा है, डी का ई, आर का एस, ई का एफ, और नीचे जो है एल का हमने एक लेटर पीछे चले गए के। तो इसी तरीके में अब हमें जो है वो सीलिंग का देखना है। सीलिंग भी हमारा 7 लेटर का कोड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, तो अब हमारा सीलिंग देख रहे हैं हमारा एस ई ए। अगर हम इसके फर्स्ट 3 लेटर्स अगर हम उठाते हैं तो एस ई ए, तो एस के बाद जो है वो हमारा बन जाता है, अगला लेटर जो है हमारा इधर बन जाता है वो हमारा टी, और ए का बन जाता है हमारा सी, और ई का बन जाता है हमारा एफ। तो हमारा ये तो सी एफ टी हम देख रहे हैं, ए का बी बनेगा, जैसे आई का जे है तो ए का हमारा बी बनेगा। तो ये बी एफ टी जो है हमारा, हम देख रहे हैं कहाँ पे हमारा बी एफ टी, इससे जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बी एफ टी तो हो गया। तो हमारा जो बीच वाला लेटर है वो है एल। तो जैसे बिल्डर में भी हमारे बीच में एल है, एल का कोड के बन रहा है, तो इस बेसिस पे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हमें सिर्फ लास्ट के आई एन जी देखना है। तो लास्ट में है आई एन और जी। तो जी का जो कोड है, जैसे आर का कोड एस बन रहा है तो जी का कोड बन जाएगा यहाँ पे एच। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो है वो एच बन जाएगा। ठीक है, तो एच जो है हमारा के बाद आएगा, तो एच जो है वो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, और हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आज की वीडियो के हमारे जो है 10 क्वेश्चंस कवर हो गए। तो अब
और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इसका पार्ट 3 जो है वो PDF में दे दूँगी आपको। PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप इसके 10 क्वेश्चन जो हैं और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।